सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भवसागर में बूढ़ता कर गई काढ़े केस। ऐसा कोई ना मिला घर दे अपन जराए, पांचों लड़का पटक के रहे नाम लौलाए। हम घर जा रहा अपना लूका लीना हाथ, अब घर जा रहा ताही का जो चले हमारे साथ। ऐसा कोई ना मिला समझो सैन सुजान, ढोल बाजता ना सुने सूरत भी हूं ना का। ऐसा कोई ना मिला हमको दई पहचान, अपना कर कृपा करे ले उतार मैदान। हम देखत जग जात है जग देखत हम माए, हम देखत जग जात है जग देखत हम जाए। ऐसा कोई ना मिला पकड़ छुड़ावे बाएं, जैसा ढूंढत मैं फिरो तैसा मिला न कोई। तत्ववेत्ता त्रिगुण रहित निर्गुण से रत होए। सारा सूरा बहु मिले घायल मिला न कोई, घायल को घायल मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले विश्व से अमृत होए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु न ले। सरपई दूध पियाइए सोई विश्व जाए, ऐसा कोई ना मिला आपे ही विष खाए। नादे बिंदी बहु मिले करत कलेजे छेद, कोई तख्त तरे का ना मिले जासे पूछो भेद। तखत तरे की सो कहे तखत तरे का होए, मंज महल की को कहे बाका पर्दा सोए। मंज महल के गुरु कहे देखा सब घर बार, कूची दीनी हाथ में पर्दा दिया उधार। पुपन केरी बास ज्यों व्यापी रहा सब ठाए, बाहर कबहू न पाइए पावे संता माए। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपरा बूढ़न उड़ा मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। हेरत हेरत हेरिया रहा कबीर हेराए, बुंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में शोकित हेरा जाए। शोकित हेरा जाए। तो शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य कछु ना ले। साधु वृक्ष सतनाम फल शीतल शब्द विचार, जग में होत साधु नहीं जर मरता संसार। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार, आसोजा का मेजों बहुत करे उपकार। कई बार नहीं कर सके तो दो वक़्त कर ले, कबीर साधु दरस्ते काल दगा नहीं दे। एक दिन नहीं कर सके तो दूसरे दिन कर ले, कबीर साधु दरस्ते पावो तम दे। बार बार नहीं कर सके तो पाक पाक कर ले, कह कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले। साध बड़े संसार में हरिते अधिका सोए,
बिना इच्छा पूरन करें साहब हरि नहीं दो। निराकार निज रूप है प्रेम प्रीति से सेव, जो चाहे आकार तू साधु पर तस दे। आशा वासा संत का ब्रह्मा लखे न भेद, शठ दर्शन खटपट करे बिरला पावे भेद। तो जब हम किसी से मिलते हैं और इस प्रकार मिलते हैं कि हम में और उसमें मिलने में कोई फर्क या अंतर नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता, ये भाव ही नहीं उठता कि यह कौन है अथवा हम कौन है, तथा किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहती और एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, एक अद्भुत प्रकार का रस आता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनुभूति तब मालूम होती है जब तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो हम दोनों के मध्य कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हम दोनों का मन चाट हो जाए, तब हमें उस स्थिति का भान होता है और तब ऐसा लगता है कि वे क्षण कितने मधुर स्फूर्ति और आनंद के थे, जब हम दोनों की विचारधारा, हम दोनों का ख्याल एक था। तब हमें किसी दूसरे की, किसी दूसरी चीज़ की चाहना तो दूर रही, कल्पना मात्र भी नहीं थी। तो ये माया जाल मोह का फंदा आखिर आया कहाँ से? ये विचार ही नहीं उठता हमारे हृदय में। यदि विचार हो और हम उस पर मनन करें तो कुछ प्रकाश मिले, किंतु हमें इतना समय ही नहीं मिलता, हमारे पास इतने काम धंधे कि हमें जरा भी सोचने विचारने का अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार जब संत दर्शन मिलते हैं और नित्य प्रति का सत्संग होता है, तब हमारी आत्मा जो नित्य सत्य निर्मल और विमल है, उस पर से मल विक्षेप के आवरण हटते जाते हैं और आत्मसत्ता अपने असली रूप में सिमटकर सारी व्यर्थ की वस्तुओं को हटाकर अपना निज का साम्राज्य जमा लेती है और हम विशुद्ध रूप में अपने असली भाव में आकर निर्मल वन पर सद्व्यवहार, सदाचरण, सत्य भाषण और सत्य कर्म में प्रवृत्त होकर सहज रूप व भगवत सत्ता में रहते हैं। यही है सत्संग की महिमा। सत्संग तभी मिलेगा जब भगवत कृपा होगी।